नमस्कार, प्रणाम, नमो बुधाय, जय भीम। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनू देव। हम इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि विश्व विभूति, भारत रत्न, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मनाने के लिए पूरे सिवान जिला के प्रखंड वाइज लोग निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं यदि बात करें सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड की, तो पचरुखी प्रखंड के जितने भी समाज सेवक है, जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, सज्जन लोग हैं जो भारत के संविधान के मानने के काम करते हैं, पढ़ने के काम करते हैं और इसके अनुसार चलने के काम करते हैं, जिला स्तर की बात हो या प्रखंड स्तर की बात हो या हम कहें कि पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, ये लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए और अंबेडकर जयंती में भाग लीजिए। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुधाय, जय भीम। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनू देव। आज हम बात करेंगे सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड से। यहाँ तक कुछ देर पहले से यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आकर भ्रमण कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो आइए विशेष रूप से हम जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बड़े छोटे यहाँ पर लीडर लोग यहाँ पर हमारे आए हुए हैं, पंचायत का, हमारा प्रखंड का, हमारे जिला का। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पचरुखी प्रखंड के पूर्व प्रमुख नंदलाल सर जी यहाँ पर मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज का दिन, ये सुबह सुबह जो आपको प्रखंड परिसर में देखा गया, तो सर किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, आज जो हमने सुबह यहाँ का जो प्रोग्राम किया है, हमारे सभी साथी इसमें लोग लगे हुए हैं। कल 4 को यहाँ पर पहले से प्रस्तावित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाने के लिए। उसी सिलसिले में हम सारे लोग मिलकर जो कहाँ पर टेंट हम लोग गिराएं, कहाँ पर लोगों को खाना खिलाएं और कहाँ पर लोगों को सहूलियत हो, हर चीज़ सहूलियत को देखते हुए उसको सरल बनाने के लिए हम लोग जगह जगह घूमकर इसका मुआयना कर रहे हैं। जो हमारे आने वाले जितने भी आगंतुक हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, परेशानी न हो, इसी के लिए हम लोग इस पचरुखी प्रखंड के परिसर में भ्रमण करके और जगह को चिन्हित कर रहे हैं जो हमारा टेंट कहाँ गिरेगा, किस तरह की व्यवस्था होगी। इसी पर हम लोग घूम घूम कर चर्चा करके इस मुद्दा को हम सर, एक सोशल मीडिया पर न्यूज़ तेजी से वायरल हो रही है। अभी तो सुनने को ये मिलता है, देखने को ये मिलता है कि आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं कि सिवान जिले का पचरुखी प्रखंड के ब्लॉक कैंपस में ही अंबेडकर साहब का मूर्ति लगाना निश्चित आप लोग किए हैं और यहाँ तक कि उसे कागजाती कार्रवाई भी काफ़ी दूर तक जा चुकी है। लेकिन कल 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किसी के माध्यम से इसको अलग न्यूज़ बनाया जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसमें क्या कुछ करना चाहिएगा आप? देखिए, समाज में अनेकों तरह के लोग होते हैं। जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी थे, तो गौतम बुद्ध जी पहले से ही उनका जो रंग था वो भगवा कलर था, लेकिन उनके रंग को कुछ ऐसी विरोधी पार्टियां हैं जो उसको चुरा लिया है और चुरा कर और वो अपना प्रचार प्रसार करती रहती है। तो वो लोग तो हरदम चोरी करने के लिए जानता है। तो इसी तरह जो हम लोग साल भर पहले से लगकर हम लोगों ने यहाँ तक यह काम किया है और बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना हम लोग करने के विषय में अब चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत पहले से हम लोग लग कर करा चुके हैं। अब वो लोग अब इसको अपने आप को चोरी करके चाहता है जो हम लोग अपना तो राजनीति अपना हम लोग नाम कमाएं। तो अब जनता ये समझ गई है, लोग अब बुड़बक नहीं है, सभी लोग जागरूक हो चुके हैं जो किसी के बहकाने में लोग नहीं आएगा। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं किसी के बहकाने में लोग नहीं आएगा, तो क्या इसका आपके पास प्रमाण है कि जो वर्षों से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो मूर्ति बैठाने के लिए जो जमीन का जो निरीक्षण हुआ है, उसका कटिंग हुआ है, उसका पेपर तैयार हुआ, क्या उसका प्रमाण है आपके पास? हाँ, उसका प्रमाण हमारे पास ये है। जो हम प्रस्ताव हमारे सीओ साहब ने बनाकर हमने डीएम साहब से मिलकर इस प्रस्ताव को आवेदन किया था। हम सीओ साहब हमारे प्रस्ताव बनाकर और जिला पदाधिकारी महोदय के पास भेजे थे। जो 1 डिसमिल ज़मीन यहाँ पर चिन्हित हुआ है और सारा प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। अब मूर्ति की स्थापना करने की बारी है। तो यह जो हम लोग फंक्शन करने जा रहे हैं, जो जयंती मनाने जा रहे हैं, इस जयंती के बाद
हम लोग उसमें युद्ध स्तर से लगकर और बाबा साहेब की जो चिन्हित जमीन है वहाँ पर हम लोग उसको सृजना को खड़ा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आइए हम चलते हैं हमारे पचुगी प्रखंड के जो जुझारू और यूथ आइकन है, जो काफ़ी युद्ध स्तर से काम करते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चुनू सर जी। सर, आपको ये पचुगी प्रखंड के वीडियो साहब से कितना उम्मीद है जो कल आप ये जो जयंती मनाने जा रहे हैं? देखिए, वीडियो साहब से बहुत बड़ी उम्मीद है। उनके साथ ही साथ पूरे जनता से हम लोगों को उम्मीदें हैं कि कल सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और इस उम्मीद के साथ हम पूरे प्रखंड वासियों को, पूरे क्षेत्र वासियों से अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहेब के जयंती में आप लोग सम्मिलित होइए, बाबा साहेब के विचारों को समझिए, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ किसी एक के लिए नहीं थे, बाबा साहेब सबके लिए थे, सबके लिए सम्मान की बात करते हैं, सबके लिए अधिकार की बात करते हैं। अच्छा, ये जो न्यूज़ निकल रहा है 2-3 दिन से वायरल हो रही है और पेपर पर सर कुछ अलग दिखा रहे हैं हमारे पूर्व प्रमुख साहब, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अनावरण के लिए हम लोगों ने पिछले साल जब जयंती मनाए थे, उसी समय हम लोगों ने एक आवेदन सीओ साहब के माध्यम से हम लोगों ने दिया था कि बाबा साहेब की यहाँ जो मूर्ति की स्थापना हो, हम लोगों को कुछ ज़मीन मिल जाए, आवंटन ज़मीन हो जाए, जिस पे हम लोग बाबा साहेब की मूर्ति अनावरण कर सकें। तो जैसा कि प्रमुख साहब ने बताया कि इसका सारा कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है और ज़मीन भी अलॉटमेंट हो चुकी है। बस कुछ दिनों बाद जैसे जयंती ख़त्म हो जा रही है, हम लोग यहाँ मूर्ति स्थापना के लिए कार्य स्टार्ट कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका कुछ कहना चाहिएगा जो कल का जो प्रोग्राम है? जी, अगले साल हम लोग प्रोग्राम मनाए थे, फर्स्ट टाइम पचरुखी प्रखंड में पहली बार हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जनता में जागरूकता आ गई और इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस बार, और सबसे अच्छा सफल हो गया हमारा प्रोग्राम। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। जैसे निरीक्षण के दौरान आपने खाने पीने की बात बोल रहे थे, तो इसमें खाने पीने की किस तरह की क्या विधि व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था गर्मी को नज़र रखते हुए रखा गया है और ओपन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो यहीं पर आइए, यहाँ पर हमारे पचुगी प्रखंड के जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद जयकरण जी महतो यहाँ पर बोला थे। क्या आप संघर्ष के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, जो हमारे बड़े भाई हम नेता मानते हैं, भाई हमारे प्रमुख नंदलाल जी ने जो बोले हैं वो सच बात बोले हैं। हम तो यही जाने हैं, जो माँ बाप ने जन्म दिया है, अम्बेडकर साहब ने बोलने और चलने का, खाने पीने का, हिंदुस्तान के मिट्टी पर रहने का उन्होंने ज्ञान दिया है और उन्होंने ज्ञान के दाता थे। कल अम्बेडकर साहब को ज्ञान को हम लोग पूरा देश में संदेश देंगे पचरुखी मंच से कि जो अम्बेडकर साहब के सिद्धांत के मानिए, अम्बेडकर साहब को संविधान को मानिए। अम्बेडकर साहब के संविधान पर देश दुनिया चलता है और बोलता है और राजनीति करता है। कल राजनीतिक मंच नहीं है किसी दल का, अम्बेडकर साहब का मंच लगेगा, संविधान की मंच लगेगी, बोलने, चलने, खाने, पीने, रहने का। कल हमारे प्रमुख साहब के नेतृत्व में, यहाँ के पचरुखी के तमाम युवाओं नेता का नेतृत्व में कल यहाँ जो सभा होने जा रहा, उसमें डीएम साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सारे लोग रहेंगे। और तमाम पचरुखी का और जिला का हम बुद्धिजीवी को हाथ जोड़कर 100 बार प्रणाम करते हैं जो कल पचरुखी प्रखंड में बाबा साहब अम्बेडकर साहब को, संविधान को मानने के लिए आप अपन कीमती समय देकर 1 मिनट के लिए आइए। आपको कमल चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं और लाखों लाख हम धन्यवाद देते हैं। जयकरण महतो, यहाँ के पूर्व जिला पार्षद, पचरुखी प्रखंड सरौती। आइए, यहाँ पर हमारे पंचायत के और भी लोग हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप पचुगी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रहे हैं, तो क्या आपके पंचायत से कितने लोग आने की संभावना है कल? हमारे पंचायत में तो हो ही रहा है। मेरा पंचायत पचरुखी पंचायत है, तो हमारे पंचायत में तो प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ के तो सभी लोग रहेंगे। लेकिन हम पूरे प्रखंड में भ्रमण कर चुके हैं, 18 पंचायत के लोग आएंगे। जो भी बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले हैं सभी लोग आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो भी हैं, हाथ जोड़कर विनती भी करता हूं कि आप लोग 16 अप्रैल को यहां आइए और बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित होइए। यही सौभाग्य की बात है और मैं आशा करता भी हूं कि सभी लोग, पूरे प्रखंड के लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका कुछ कहना चाहिएगा?
क्या मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं सुना हमारे जो भी युवा साथी चाहे हमारे लीडर्स रहे हैं, जो लोग जितनी सारी बातें बोले हैं मैं सबका पक्षधर हूं और जो जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, तो मैं देख रहा हूं स्थल निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ आए थे। ब्लॉक प्रांगण में स्थल निरीक्षण हुआ। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कल मनाई जाएगी। उसमें काफ़ी हर्षोल्लास जोश खरोश से हम लोग उपस्थित रहेंगे और तमाम सारे मीडिया कर्मी और यहाँ की तमाम जनता से निवेदन आग्रह विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्य को सफल बनावें। मैं अपनी तमाम ऊर्जा को इसमें लगाने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर एस.एन. प्रसाद। थैंक यू सर। सर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैं उमाशंकर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि प्रखंड के पूरे गाँवों में घूम घूम कर हम लोगों ने लोगों को इनवाइट किया है, बुलाया है, आमंत्रित किया है, इसलिए कि बाबा साहब के विचारों को लोग समझे और बाबा साहब के विचारों को माने। जब तक हम लोग इकट्ठा होकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हमारे लोग जागरूक कैसे होंगे। इसलिए जागरूक करने के लिए हम लोग कल पूरा प्रखंड के सारे गांवों में घूम करिए। आपके चैनल से भी मैं कहना चाहूँगा कि जिसके पास सूचना नहीं मिली हो, आपके चैनल से अगर किसी को सूचना मिलती हो तो आने का कृपया प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि सिवान जिले के पचुखी प्रखंड में पचुखी कैंपस में जो अंबेडकर जयंती कल मनाने जा रहे हैं ये लोग, यहाँ पर अवेलेबल थे, उन लोगों से हम लोग बातचीत किया। तो मैं आपको बता दूं कि एवरीथिंग इज मस्ट बट एजुकेशन इज फर्स्ट। विदाउट एजुकेशन वी कांट टू बी सक्सेस इन आवर लाइफ। इफ यू वांट टू बी सक्सेस तो वी हैव टू बी एजुकेटेड. To be educated, we have to be study Constitution of India, because in which we get how to success, how to enhance our thinking level, and how to catch our high position and as elected या selected. So बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कल 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे और अपना कीमती समय देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनूदेव, ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक्स, डेट्स ऑल।